लास्ट क्वेश्चन बताओगे क्या क्या कर रहे थे? सर कॉमन टर्म अच्छा, निकालने वाला। हाँ ठीक है, तो तुम लोग क्वेश्चन बनाए आ रहे सवाल से? सर एक एक्सरसाइज बना है पूरा और दूसरा आधा। अच्छा, दिखा क्या इस तरह क्वेश्चन? यस सर। बन गया ना? यस सर। बस ठीक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सर आप 11th में केवीपी दिए थे? नहीं, इतना हम लोग को नॉलेज नहीं था। जो कॉमन बस एग्जाम होता था बस। समझे? ब्रो यार, अच्छे शहर में रह रहे हो, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, डिफरेंस तो है ही, सब कुछ जान रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है, ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी हो गया, अब जीपी चल रहा है। इसमें क्या होता है, the sequence in which ratio of any two consecutive term is constant, है ना, is called जीपी। भर रहे हो क्या केवीपी भाई? यस सर। चलो, उसमें शायद बायो भी रहता है। यस सर 11th में रहता है, 12th में ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, वो अच्छा ही है। तो वही बायो का ही दिक्कत है, बाकी सब फिजिक्स केमिस्ट्री आसान रहता है, लेकिन क्या रहता है कि 11th का पूरा आता है और 12th का बेसिक होता है। अच्छा, ठीक है। सर मैथ्स का एक दो क्वेश्चन दिखा था इसमें, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन था कि BS2 में इसका होगा, मतलब जैसे आपको एक भेज देंगे क्वेश्चन, हमको तो याद अच्छा, आ नहीं रहा नंबर सिस्टम है। क्या? एक्सपोनेंशियल में। हेक्सागोनल, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ये सब टाइप का? हाँ, मतलब सर बेस दिया हुआ है कि ये नंबर बेस है, उसमें बताना है कि इस एक्सपेंशन में कितना डिजिट्स होगा। ऐसे ऐसे करके देख रहे थे क्या, ऐसा टाइप का? नहीं सर ऐसा नहीं था, 2 का पावर 20 इंटू 5 का पावर 5, इसमें बताना है नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा। ठीक है, भेज देना, ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो, दूसरा क्या है, दिस कांस्टेंट रेशियो, ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म भी क्या है, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। ये बोल रहा है कि जीपी में है, तो इसका मतलब क्या है कि ए बाई बी इक्वल टू क्या होगा, बी बाई सी इक्वल टू क्या होगा, सी बाई डी इक्वल टू क्या होगा, डी बाई ई। ये क्या होता है, कॉमन रेशियो, ठीक है, या फिर बी बाई ए
C by B, D by C, E by D इक्वल टू कॉमन रेशियो, ऐसा, ठीक है। तीसरा क्या है, GP है, कैन बी गिवन एज फर्स्ट टर्म, ठीक है, T1, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, मल्टीप्लाइड है, देखो AR, ठीक है, ये पहला टर्म हो गया T1, ये दूसरा टर्म T2, AR स्क्वायर कितना T3 हो गया, ऐसे करते करते चला जाएगा, ठीक है। तो TN बता दो, ARN-1, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट टर्म में से निकलता है, और इन जनरल अगर RH टर्म अगर निकालना है, RH टर्म TR, वो क्या होगा, AR, चलो NH टर्म निकालना है, ठीक है, NH टर्म निकालना, तो ARN-1, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, ठीक है। चलो, S इक्वल टू A, फर्स्ट n टर्म्स को ऐड करना है, ठीक है। तो n टर्म्स लिखते हैं, AR स्क्वायर, ऐसे करते करते n टर्म्स लिखना है, तो ARN-1 जाएगा, है ना। ये T1, ये T2, ऐसे करते करते ये TN टर्म, ठीक। अब हम लोग को S निकालना है, फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ, अगेन S लिखो, थोड़ा सा शिफ्ट करके, राइट, ठीक है। AR हो जाएगा, ऐसे करते करते इधर में ARN-2 आएगा, प्लस ARN-1, इसमें क्या करो, R से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं, S 1 - R इक्वल टू A, सब कट जाएगा, है ना, ऐसे कट गया, सिर्फ ये बचेगा, तो A माइनस AR, अच्छा N-1 था, तो N, ही रहेगा। हाँ, ये N आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, तो S इक्वल टू कितना, A 1 - RN 1 - R, ठीक है। तो यही है, ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक। अब जैसा क्या है कि इसका हम लोग तो एनालिसिस करते हैं, पॉइंट, अगर मान लो R ग्रेटर देन 1 है, तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे इसको, क्योंकि हम लोग नेगेटिव से डील नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अच्छा, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। अब अगर R लेस देन 1 है, तो ये फॉर्मूला सेम फॉर्मूला रहेगा, अगर R इक्वल टू 1 है तो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो उस केस में NA या कुछ ऐसा, क्या होगा उस केस में, देखो लिमिट हम लोग पढ़ेंगे, तो उस केस में N है तो into डायरेक्ट NA आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे भी देख सकते हैं, ये क्या है, S n टर्म्स है ना, सम ऑफ n टर्म्स, A, फिर A इंटू R, तो 1 मल्टीप्लाई है, तो अगेन A, फिर A इंटू R स्क्वायर, अगेन A, ऐसे करते करते n टाइम्स चलेगा, तो इसका मतलब S इक्वल टू, ठीक है, जब R इक्वल टू 1 है तो ऐसा हो गया। फिर एक क्वेश्चन बना लो फिर से वाइब्रेशन आ रहा है बैकग्राउंड में।
अब ठीक है? नहीं? यस सर। अच्छा, कॉमन रेशियो निकालना है, ठीक है, 9th टर्म निकालना है, तीसरा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म निकालना है, फोर्थ क्या है, मिनिमम numbers of term taken such that sum exceeds 300। चार निकाल तो जल्दी जल्दी, 3 मिनट में पूछते हैं, ठीक है। सर कॉमन रेशियो तो 1/2 और 2 दोनों आ जाएगा। हो गया? नहीं सर, पहला का बता रहे थे। अच्छा ठीक है। A/B, B/, सब लिखे तो। कितना आ गया कॉमन रेशियो? 2. 9th term 768. Sum of first 10 terms 3069. अद्वय आया? नहीं आया। रिकॉर्ड रहना। So 2 और 3 का आंसर क्या है? टू का है 768. ये है 3.28. 3 into 2 to the power 8। यस सर। हाँ सर, वही 768 वही चीज कैलकुलेट किया था मैंने। और सब 3069। इसका हाँ ठीक है। ये बताओ फोर्थ। सेवन सर। कितने हैं सर? 7 है सही लग सर। रहा है। ठीक। 7 मतलब 7 मतलब 128। हाँ ठीक। तो बताने की जरूरत है? तो फोर्थ देख देते हैं एक बार। Sn इक्वल टू A(r(n)-1 डिवाइडेड बाय r-1 है ना। तो r कितना है 2 है। तो अच्छा 3 ये भी मालूम हम लोग को, a भी मालूम है। तो 2 इंटू 3 है ये। 3 इंटू 2 to the n-1 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है। इसको क्या होना है, हाउ मेनी मिनिमम नंबर्स ऑफ टर्म्स शुड बी टेकन एट अ सम एक्सीड्स 300। बस हो गया। 2n-1 को क्या होना चाहिए, 100 से बड़ा।
तो देख लो n 6 पे 64 n 7, ठीक है, ये मिनिमम, और n 8 9 होगा तो 300 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। चलो इनफाइनाइट जीपी, ठीक है, लेट आर मॉड 1, मतलब देखो कॉमन रेशियो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो नेगेटिव बोलने का मतलब क्या है, जैसे r इक्वल टू अगर -2 बोलते हैं, ऐसा मतलब क्या, अगर मान लो कि फर्स्ट टर्म अगर 1 है तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, -2, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 4 आएगा, फिर माइनस है, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि r भी कॉमन रेशियो नेगेटिव भी होता है, ठीक है। चलो इस हम लोग देखें, अगर मॉड r लेस देन 1 है, ठीक है, और जीपी क्या है, ऐसे चल रहा है बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग सोचेंगे कि इनका एडिशन करना है, ठीक है, s इक्वल टू a आर स्क्वायर, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि क्या कन्वर्ज करेगा, क्या मतलब, जैसे एक क्वेश्चन है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ठीक है, ठीक, हो क्या रहा है कि एक आदमी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है एक आदमी को, तो क्या है, हमेशा क्या कर रहा है, ये शायद एक एग्जांपल भी देखोगे एनसीईआरटी का ही है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि जितना डिस्टेंस जाना है उसका हाफ ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब फर्स्ट स्टेप जो लिया उसमें हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पहुंचा, अब क्या किया, अब जो इतना डिस्टेंस बचा हुआ है तो अगेन क्या करेगा, वो हाफ ही ट्रेवल करेगा, ठीक है। फिर अगेन क्या हुआ, इतना बचा हुआ, फिर वो हाफ ही ट्रेवल किया, फिर वो हाफ ही ट्रेवल किया। तो पूछा जा रहा है कि वो कितने टाइम बाद, या सॉरी कितने नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद वो बी तक पहुंच जाएगा। क्वेश्चन समझे? नहीं, निकालना नहीं है मतलब इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट क्या मतलब, पहुंचेगा ही नहीं, मतलब इन रियल सेंस तो यही है, ठीक है, अगर एग्जैक्टली पॉइंट वाइज अगर देखें तो, ठीक है, पहुंचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है कि देखो इतना हम स्टेप्स चले लेकिन फिर भी छोटा सा भी डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर पा रहे, यही है ना बात, जबकि आधा डिस्टेंस तो हम फर्स्ट स्टेप में ही चल लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि उसी तरह नंबर का बात है कि जैसे देखो तुम 1 है और हाफ है, फिर 1/4 है, फिर 1/8 है, ये तो लग रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है, ये चलते जाएगा, लग क्या रहा है हम लोग को, ये बढ़ते जा रहा है, लेकिन इन रियल सेंस क्या है, ये बढ़ता नहीं है, एक जगह जाके कन्वर्ज हो जाता है, ठीक है। तो जनरली सीक्वेंस सीरीज में क्या कर देखते हैं हम लोग, कन्वर्जेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस क्या है कि यहाँ पे इस सीक्वेंस में क्या है, इस सम में मेरा सीरीज जो है कन्वर्ज हो रहा है, मतलब एक जगह पॉइंट जाके उससे ज्यादा नहीं जा रहा है, उससे ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तभी ऐसा हम लोग का सम पॉसिबल है, अदरवाइज सम पॉसिबल नहीं था। तो अगर सम करते तो वो अगेन क्या आता, इनफाइनाइट आता, ठीक है। इनफाइनाइट का टर्म का सम करने पे इनफाइनाइट आता, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, इच जो टर्म है, ठीक है, जनरल टर्म क्या है, टी आर इज इक्वल टू ए आर n-1, सॉरी टी एन इक्वल टू ए आर n-1। तो ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि एट मतलब इनफाइनाइट टाइम्स के बाद वो क्या आ रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स, या फिर तुम ये सब बोल सकते हो कि बहुत नंबर ऑफ टाइम्स के बाद, मतलब n अगर, हाँ n लगभग अगर बहुत बड़ा एक नंबर डाल रहा है तो ये लगभग छोटा हो जा रहा है, या फिर कहीं पे कन्वर्ज कर रहा है। कहीं पे कन्वर्ज करने का मतलब ये है कि दो हो जा रहा है, या फिर 3 हो जा रहा है, या 5 हो जा रहा है, इस तरह का कुछ नंबर तक जाके वो कन्वर्ज हो रहा है, उसी लिए क्या है कि पॉसिबिलिटी है सम का,
अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसका तुम एक एग्जांपल ले सकते हो ये। ठीक है, क्या है ये 1x1 का यूनिट स्क्वायर बोर्ड है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको ऐड करना है। ठीक है, हम लोग ऐसे तो जानते हैं ना इसका एरिया कितना है, कितना होता है 1x1 1। ठीक है, तो हम लोग ऐसे इसको अलग तरीके से ऐड करते हैं। ठीक है, ये बताओ तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ का, इसका हाफ। ठीक है, फिर इसका हाफ करो। अब इसका एरिया कितना होगा, 1/4। ठीक है, 1/4। अब इन सब का काउंट करना है। अब देखो इसमें भी मतलब क्या करते हैं, हाफ कर दो, 1/8। ये भी हो गया। फिर 1/32। 1/32। फिर अगेन समझ रहे हो, ऐसे 1/64। ये चलते जाएगा, लेकिन एट द एंड क्या होगा, वो कन्वर्ज करेगा किस पे, 1 पे। समझ में आ रहा है ना, जो कि ऐड करते वो तो चलते जाएगा। ठीक है, तो दिख तो रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जो एडिशन हो रहा है, लेकिन एट द एंड ऐड होके वो क्या कहाँ पे पहुंचता है, 1 पे पहुंचता है। ठीक है, तो उसी लिए क्या है, इनफाइनाइट हम लोग पढ़ेंगे, तो बहुत आसान है, पढ़ भी रखे होगे तुम लोग। S इज इक्वल टू हम लोग क्या देखे थे, A 1 माइनस R टू द पावर N 1 माइनस R। ठीक है, और R क्या है, मॉड लेस देन 1 है। ठीक, अब देखो n कहाँ तक जा रहे हैं, टेंड्स कर रहे हैं इनफाइनाइट, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट बोलने का मतलब ये नहीं है कि इनफाइनाइट नहीं जा रहे हैं हम लोग, बहुत बड़ा एक नंबर हम लोग पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो S इक्वल टू A 1 माइनस R टू द पावर N। अब एक बात था, 1/2 है, अगर इस पे पावर इनफाइनाइट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा ना, हाफ फिर इनटू हाफ 1/4 फिर हाफ 1/8, ऐसा करते करते देखो इवन 20 टाइम्स के बाद मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है, तो लगभग 0 ही हो ग्राफ गया। से भी देख सकते हैं। हाँ, ग्राफ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस R है। ठीक है, तो ये तो लगभग 0 हो गया, तो अब क्या बचा, S इक्वल टू A 1 माइनस R। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट सम व्हेन जो टर्म है STR। दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं इसको। कैसे, बताओ हमको। मतलब जहाँ आप लिखे थे A प्लस AR वो वाला दिखाइए ना। तो फिर सेकेंड से लास्ट तक का टर्म्स से हम लोग R कॉमन ले लेंगे, तो फिर हम लोग के पास जो फिर R से मल्टीप्लाई होके जो फिर उस ब्रैकेट में जो आएगा वो तो S के इक्वल होगा। हाँ ठीक है, से बोल रहा है AR स्क्वायर ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो S A फिर R ले लिया, तो अगेन AR स्क्वायर ऐसे करते करते अगेन इनफाइनाइट तक। तो ये जो S है यही तो सेम चीज है ना, तो S इक्वल टू A RS, तो S इक्वल टू A 1 माइनस। ठीक है, ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, ओनली व्हेन Tn इज इक्वल टू क्या है, ARn-1 है, एंड व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी Tn टेंड्स टू 0। ठीक है, बहुत छोटा जाएगा, बस यही है। तो अभी हम लोग जस्ट देखे थे क्या कि हाफ 1/4 1/6 8 1/16 ये कितना होता है,
1 होता है ना, जस्ट एग्जांपल देखे थे, प्रूफ कर लो। फर्स्ट टर्म क्या है यस सर होता है। और r कितना है, हाफ 1 माइनस हाफ। बस 1 आ गया। है ना, बस। यस चलो आगे देखते फिर। इनको ऊपर करिए ना सर, ये नहीं से पहले। थैंक यू सर। चलो तो चलो लिख ही देते हैं। If mod r is greater than 1, then sum will not exist। ठीक है, for n tending to infinity। ठीक ना, चलो। तो इसमें क्वेश्चन कराए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो RS वर्क करो, यही मेरा मतलब काम रहेगा तुम लोग का। ठीक है, चलो कर लो फिर भी। सम निकालना है, फाइंड सम 3 माइनस 3/2 3/4 माइनस 3/8, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। सर 2 ठीक, ठीक हो गया वो सब। ठीक है, जीपी बनाओ। सर एक बार क्वेश्चन लिख रही है ना। ओके सर, थैंक यू सर।
हो गया प्रूफ। पीएथ क्यूएथ आरएथ ऐसे निकलो ए आर पी -1। अच्छा कैपिटल आर ले लीजिए। हाँ कैपिटल इज इक्वल टू एक्स ए आर क्यू -1 वाई और ए आर आर -1 इक्वल टू जेड। आराम से हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। यस सर। इसमें क्यू माइनस बस आर ले लो, डाल देंगे क्यू माइनस उसमें। आर हो गया। इसमें आर माइनस पी ले लो, इसमें भी आर माइनस पी, इसमें भी पी माइनस क्यू ले लो, इसमें भी पी माइनस क्यू, और तीनों का क्या कर दो 1 2 3 1 2 मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, तो एक्स क्यू माइनस आर इक्वल टू, देखो ए के साथ है क्यू माइनस आर, इसमें भी ए के साथ है आर माइनस पी, क्यू माइनस आर एडिशन हो जाएगा। ठीक है, और आर के साथ क्या है इनटू आर पी क्यू माइनस आर प्लस, देखो वो वाला समेशन वाला लाइक टर्म्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, सब जीरो हो गया, मतलब सबका पावर जीरो आ गया। प्रियांश यस सर। हो गया, आसान क्वेश्चन है। चलो एक एसन फाइंड करना है। आर एस वाला कंपलसरी है, बनाना ही है। ठीक है, प्रियांश ठीक है ना, बनाना है इसको। बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ रहे हैं क्योंकि तुम लोग बनाओगे, आर एस वाल में है वो सब क्वेश्चन। चलो 5 मिनट देते हैं, ठीक है, लग जाएगा 5 मिनट। बनाओ। कितना 13? सॉरी सर, 2 सेकंड। जो पहले 3 का ही संबोधन देगा तीसरे में।
नहीं, एन के फॉर्म में आएगा एस एन, एन के टर्म में, मतलब फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन रेशियो निकालना है, ठीक है। पावर n माइनस 1/2। हाँ, क्वाड्रेटिक आएगा, दो कॉमन रेशियो आएगा, ठीक है। तो उसी तरह एस एन भी दो आएगा, निकालो। So 3 to the power n minus 1/2। एक ठीक है। सेकंड तक रुकिएगा, बना रहा हूँ। ठीक है। चलो अरविंद, तुम क्या बोले समझ में नहीं आया, बट अगर आंसर आया होगा तुम्हारा ऐसा तो ठीक है। और एस एन इक्वल टू 27/2, 1 minus 1 आया। चलो देखते हैं, ठीक है। तो यही है क्वेश्चन। A1 हम लोग ले लिए A, A2 ले लिए AR और A3 क्या ले लिए तो वो AR स्क्वायर। 27 ही होगा। 27/2 आंसर में तो वही लिख रखे हैं, ठीक है। अगर हो गलती तो ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसा आ गया, ठीक है। तो हम लोग को दो अननोन दो इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, ए स्क्वायर 1 + r स्क्वायर r4, नीचे में ए स्क्वायर 1r r स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो। तो 91 13 to 13 ए स्क्वायर कट गया। तो इसको कुछ लिख सकते हैं, देखो r4 2r स्क्वायर + 1 माइनस r स्क्वायर। ये ध्यान रखना, इस तरह का जब भी आए, ठीक है, ए स्क्वायर ए
a टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 या r टू द पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1, इस तरह का फॉर्म है। तो ये सब बहुत ही मतलब अक्सर करते हैं इस तरह का मैनिपुलेशन, ठीक है। तो ये ध्यान भी रख सकते हो। 13 इंटू 7 91, तो बस देख लो, माइनस आर प्लस 1, एक आर स्क्वायर आर प्लस 1, कट गया। तो ये सॉल्व करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, r इक्वल टू 3 एंड 1/3, ठीक है। तो जब इससे पुट करोगे इसमें, अगर r इक्वल टू 3 लोगे तो a कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इफ r इक्वल टू 1/3 लोगे तो कितना आएगा, a इक्वल टू 9 आएगा। बस हो गया। तो पहला इस कंडीशन से ऐसा निकाल लो तो शायद 3n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आएगा, और इससे ऐसे निकाल लो वो आ जाएगा कितना, 27/2, 1 माइनस 3/1/3n, n, ठीक है। चलो रियांश, आगे समझ में? यस सर। चलो नेक्स्ट बनाओ। बनाओ। बोलो, बट गया क्या? सर a इक्वल्स टू 5। अच्छा हाँ ठीक है। और कॉमन रेशियो 2/3।
यही है ना? अगर इतना है तो सही है, यही आंसर है। ठीक है, देखो बनाने का जरूरत है क्या? आदित्य सर बन गया ना? हाँ सर प्रियांश नहीं सर, अच्छा, बना रहे हो कि बना दे? बना रहे थे और कल ये वैल्यू। अच्छा ठीक है, देखो ये आ जाएगा। ठीक है, इस सिंपल क्या है, सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी इज दिस। तो a बाई 1 माइनस आर इक्वल टू 15 बोल रहा है, एंड द सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब अब क्या है, a स्क्वायर ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर आर फोर, ऐसे करके देखो इस ऑन स्क्वायरिंग, ठीक है, ऑफ द टर्म्स ऑफ जीपी क्या रहता है, अगेन वो जीपी में ही रहता है। फर्स्ट टर्म क्या है, ए स्क्वायर, और कॉमन रेशियो क्या है, ये माइनस और आर स्क्वायर आ गया। हाँ, तो दिस इक्वल टू 45, बस इसी को सॉल्व कर लेना है हम लोग को, हो गया काम। ठीक है, मिस्टेक है, दोनों इक्वेशन तो आया एग्जाम में। यस सर, आ गया। आ गया ना? यस सर। 2/3 आ गया। ठीक है, ए भी निकल जाएगा, पुट कर देना ए इसमें, फाइव। ए हाँ ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि फाइंड द सम ऑफ 9, 99, 999, ऐसे करते करते n टर्म्स तक, टिल n टर्म्स तक। ठीक है, तो ये सब कैसे निकालते हैं हम लोग? इसमें इसमें कितना है, n टर्म्स है। 9 को लिख देंगे 10 माइनस 1, 9 को लिख देंगे 100 माइनस 1। बस ठीक है, क्या था, एक ऐसे पूछ रहे थे, तो इसमें एक कॉमन रेशियो निकाल दिया था, कॉमन रेशियो 11, कहानी क्या था। ठीक है, जीपी नहीं है सर। तो वही तो जीपी नहीं, तुम ही पता किए ना, बाकी सब ऐसा नहीं किया। सर चलो, तो 9 को हम लोग क्या करते हैं, 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, ऐसे करते करते लास्ट का एन टर्म क्या आएगा, देखो इस पे 10 टू द पावर 1 है, तो पहला टर्म का है 10 टू 1 n माइनस 1 आएगा, 12 में बस। ठीक है, तो कितना हो गया, क्या हो गया, 10 टू पावर 1, 10 स्क्वायर, ऐसे करते करते 10 टू पावर n, और एक एक n है फॉर n टर्म्स, तो माइनस n हो गया एडिशन करके। तो ये देखो, फर्स्ट टर्म 10, कॉमन रेशियो 10, और नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 माइनस n। ठीक है, तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब से मान लो जैसे क्वेश्चन पूछ दिया इस तरह का, ये तो हो गया एक क्वेश्चन, मान लो ये सब पूछ दिया 4, 44, 444,
ऐसे करते करते टिल एन टर्म तक। अब कैसे निकालोगे तुम लोग? -6 तो सोचो। क्या करेंगे? 4 कॉमन ले लो, 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे करते करते एन टर्म्स तक जाएगा। तो फिर इसको क्या करते, 4/9 कर दो, इससे क्या होगा 9 9 9 9 9 9 ऐसे करते करते एन टर्म तक जाएगा। तो अब हम लोग ऑलरेडी देख रखे हैं, इसका निकाल सकते हैं ना, ये ऑलरेडी निकाले तो फिर निकालने का जरूरत नहीं है। तो 10/9 10 to n - 1 माइनस, ठीक है। तो ये हो गया था, सिंप्लीफाई कर देना। तो क्या करना पड़ेगा, 81 तो n - 1 माइनस 4n/n, या फिर था उससे कॉम्प्लेक्स रहेगा तो कैसे करेंगे? तो 81 4 into 10 to the n plus 1 minus 40 minus 96n 96, ठीक। समझ में आया? देखो तो प्रियांश, यस सर। ठीक। फिर नेक्स्ट है जैसे कन्वर्ट 0.423 रेफरिंग नंबर है इनटू रैशनल नंबर। और इस तरह के ठीक है, इसको लिखते हैं एस। रेकरिंग मतलब 2323 रिपीट करते जा रहा है, ठीक है। तो 0.423 9/990 फिर 0.0023 लिख दिया, ऐसे ही ना? तो बताना हमको भी, ठीक है। फिर 0.0000, हाँ x लेट करके जो इसमें x ले लीजिए सर उसको, फिर 10x और 100x निकाल लीजिए। ठीक है। अच्छा गलती कर रहे क्या? और 10 से मल्टीप्लाई कर दे पहले ही, ज्यादा सही रहेगा। ये बोल रहा हूँ। अच्छा बना लोगे ना, यही पूछ रहे तुम लोग? यस ठीक है, यस सर। बस हो गया। तो इसमें सिंपल ऐसे ही लिख दो, 0.4 इसको अलग रखो, 0.023 प्लस 0.00023 0.0000023 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये थोड़ा सा आसान हो गया। देखो तो ये जीपी में है, ठीक है। तो s इक्वल टू 0.4 प्लस फर्स्ट टर्म 0.023 और कॉमन रेशियो कितना हो गया, 100 है ना, 1/100। तो 0.01 1 माइनस r 0.01, ठीक है ना? कि गलती क्या है?
हेलो। ठीक है सर। तो ठीक है, ऐड कर लेना। ठीक, चलो तो इस तरह क्वेश्चन भी देख लिए हम लोग। तो 419 आएगा। चलो फिर नोट में लिख लेते हैं कुछ। इफ ऑड, पहला नोट, इफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आर टू बी टेकन इन जीपी, then take a symmetric around a by r, a, ar, ये तीन है, इसके अराउंड सिमेट्रिक ले सकते हैं। ठीक है, अगर ए आर स्क्वायर इधर ए बाई आर स्क्वायर ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, 5 टर्म है तो ऐसे, 3 टर्म रहेगा तो ए बाई आर, ए आर। ठीक है, इस तरह से। दूसरा, इफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स आर टू बी टेकन, a by r cube, a by r, a by ar, फिर ar देन cube। ए आर बीच वाला नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ए बाई आर रहेगा। Yes sir, तो a दूसरा by क्या r रहेगा, cube, ए आर। a by r, ar, ar cube। इसके अबाउट हम लोग ले लेंगे। तो अब क्या है इसका कॉमन रेशियो, ए आर स्क्वायर है तो ए आर क्यूब आ जाएगा, फिर ये ए आर क्यूब आ जाएगा, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक। इसका फायदा ये है, ऑन मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, आर आर कट जाएगा। ठीक है, तो उसमें याद करना, एपी में एडिशन करने पे कटता था, इसमें क्या होगा। ठीक है, चलो अब क्या है तीसरा। ठीक है, डिनोट कर देते हैं। ठीक है, कोई के नंबर है कांस्टेंट, अगर उसको जीपी में से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन वो क्या बनता है, जीपी ही बनता है। हाँ, डिवाइड ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नोटेशन में नहीं ना। फिर अगर मान लो, देखो हम लोग के साइड बारिश हो रहा है, स्टार्ट हुआ है, और इधर ठंडर डायरेक्ट सर पे गिरता है। ठीक है, हम बंद भी करेंगे। उधर क्या हाल चाल है बोकारो में? कल आया था यहाँ पर। होता है, बारिश आज भी हुआ। के पास। सर पे गिरता है कि नहीं ठंडर? हाँ, क्या सर? मतलब ठंडर डरावना है कि नहीं उधर? बादल यहाँ उतना गरजता नहीं है ना, लगता। नहीं, इधर बहुत है, डर जाओगे तुम। सीधे चेस्ट में तो बहुत ज्यादा हुआ था सर ठंडे में। अच्छा, चलो तो ठीक है, तो दो नहीं है। नहीं बात गया हूँ। जीपी और जीपी2 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो अगेन जीपी में ही आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसे हम लोग जस्ट एक एग्जांपल क्या देखे थे, स्क्वायरिंग किए थे, है ना। तो वो भी क्या था एक्चुअली, जीपी, 2 जीपी का मल्टीप्लीकेशन ही था वो, है ना। तो अगेन वो जीपी आया था। याद है एग्जांपल ए स्क्वायर बाई 1 माइनस आर स्क्वायर वाला। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। फिर अब आगे अगेन जो जीएम का कॉन्सेप्ट है वो बताएंगे, फिर जीपी भी खत्म। मेन देखो, मेन तो ये सब तो बेसिक ही लग रहा होगा,
ठीक है, मेन होगा तुम्हारा वो समेशन जब कराना स्टार्ट करेंगे तो अभी तो बस बेसिक चल रहा है, वो तुम्हारा बस वही काम है आर सर्वर बनाने का। ठीक है, चलो आज इतना रखते हैं। सम कैसे निकालते हैं? हाँ, एचपी का सम कैसे निकालते हैं? उसका कोई सम उम का रूल नहीं होता है। ठीक है, चलो वो देखेंगे, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वो सिंपल हम लोग एचपी भी होता है तो एचपी को एपी में चेंज करते हैं, फिर सो जो क्वेश्चन बनाना होता है बनाते हैं हम लोग। ठीक है, उसका कोई स्पेसिफिकली मतलब ये नहीं है कि कोई फॉर्मूला टाइप का। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। जैसे थैंक यू सर।